आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कोठे सावर गौर विलास घन प्रगट रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दिनांक 23 जुलाई दिन गुरुवार। आप सभी लोग परिचित हैं कि उस दिन हरियाली तीज का उत्सव है। बिहारी जी का हिंडोला उत्सव भी उस दिन श्री धाम वृंदावन में मनाया जाएगा और इसी के साथ एक और महा महोत्सव भी श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में मनाया जाता है। रसिकाचार्य एवं वाणियों में भली भांति लिखा हुआ है व संतों ने बताया भी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य हुए स्वामी श्री बिहारिन देव जी, उनका जन्म भी हरियाली तीज वाले दिन हुआ और तब से सभी रसिकाचार्य एवं संत वृंद स्वामी जी की परंपरा में श्री स्वामी बिहारिन देव जी का प्राकट्य महोत्सव भी मनाते हैं। जो समाज गायन में मंगल बधाई के पद हैं वह गायन किए जाते हैं और बड़े आनंद के साथ श्री स्वामी बिहारिन देव जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। स्वामी बिहारिन देव जी को हरिदास जी की परंपरा में अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिन देव जी की उपाधि दी गई। स्वामी बिहारिन देव जी को अनन्य रसिक मुकुटमणि बताया गया कि जो स्वामी जी के इतने अनन्य थे कि जो अनन्य रसिकों की मुकुट है उसकी वह मणि के समान उनका प्रकाश और उनका तेज। तो स्वामी जी की प्रशंसा में सभी रसिकों ने बड़ा सुंदर अपने अपने भाव निवेदन किए व और रसिकों ने स्वामी बिहारिन देव जी की प्रशंसा में बड़े सुंदर पद भी लिखे हैं। उन्हीं में से एक आचार्य वाणी जो स्वामी बिहारिन देव जी की प्रशंसा में लिखी गई वह इस प्रकार है कि जाके सुख संपत्ति अपार छवि श्यामा श्याम 12 सब तापर विभूति सुरताज की कब हुंक नैन मूंदी खोले पुनि बोले बैन आनन अनूप जीती आव द्विजराज की छकित छबीलो छैल दौलत निकुंजन में प्राण के समान मानी रज बनराज की रसिक अनन्य जन धावत बिलोकित को धारी है बिहारी दास गति गजराज की धारी है बिहारी दास गति गजराज की। रसिक स्वामी जी की प्रशंसा में जो रसिक हैं श्री बिहारिन देव जी की प्रशंसा में कहते हैं कि जाके सुख संपत्ति अपार कि जिनके सुख की संपत्ति जिसका कोई पार ना, ऐसी अपार संपत्ति क्या है वह श्री श्यामा श्याम है। श्री बिहारिन देव जी के अपार सुख की संपत्ति है। 12 सब तापर विभूति सुरताज की कि जो भी विभूति अर्थात जो भी ज्ञानी वैरागी साधक सिद्ध ऐसी महान विभूतियां सब श्री बिहारिन देव जी के सामने बाहर दी जाए तो वह भी कम है। ऐसा श्री आचार्य चरण और रसिक बिहारिन देव जी की प्रशंसा में बताते हैं एवं आगे बताते हैं कि कबहुक नैन मूंदी खोले पुनि बोले बैन आनन अनूप जीती आव द्विजराज की कि बिहारिन देव जी अपने नैन मूंद कर श्री बिहारिन के चिंतन में सदैव डूबे रहते हैं और जब नैन खोलते हैं तो बड़ा सुंदर बिहारिन का नाम और उपदेश करते हैं। और ऐसे श्री बिहारिन देव जी जिनके आनन अनूप जीती आवा द्विजराज की चंद्रमा का जो प्रकाश है वह भी श्री बिहारिन देव जी के मुखमंडल के तेज के सामने फीका पड़ जाता है। कहा जाए तो वह भी लज्जित हो जाए, ऐसा श्री बिहारिन देव जी का तेज कि आनन अनूप जीती आभा द्विजराज की कि उन्होंने चंद्रमा की आभा को भी जीत लिया है।
छकित छबीलो छैल डोलत निकुंजन में, प्राण के समान जानी रज बनराज की जिस रज में, जिन निकुंजनों में, जिन कुंजों में श्री कुंज बिहारी और बिहारिन बिहार करते हो, ऐसे मन में दृढ़ विश्वास कर अपने प्राण के समान, अपने प्राणों से भी ऊपर मानी क्या रज बनराज की जो रसिक आचार्य, जो हमारी परंपरा में संत जिस रज से तिलक करते हैं, उस रज को अपने प्राणों से भी समान, प्राणों के समान माना श्री स्वामी बिहारिन देव जी ने। और आगे रसिक उनकी प्रसन्नता में कहते हैं कि रसिक अनन्य जन धावत बिलो के वे को, कि स्वामी बिहारिन देव जी को जो रसिक अनन्य हैं वे उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनके दर्शन और उनके उपदेशों को सुनने के लिए। और धारी है बिहारी दास गति गजराज की, जिस प्रकार एक मस्त हाथी मतवाली चाल में चलता रहता है, उसी प्रकार श्री स्वामी बिहारिन देव जी ने प्रिया प्रीतम के रस में छके हुए और स्वामी जी का नाम जप करते हुए इस मस्त हाथी की चाल की भांति चलते हैं। ऐसा आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिन देव जी की प्रशंसा में कहते हैं। स्वामी बिहारिन देव जी के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़ी कुछ लीलाओं पर अगर हम प्रकाश डालें तो श्री स्वामी बिहारिन देव जी का नित्य का नियम था कि वह यमुना जी के किनारे प्रातः काल उठ मदन टेर के समीप दतुन करने और अपने स्नान करने जाया करते थे। और जब स्नान की क्रिया से वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते थे, कहा जाए जब स्नान की क्रिया को वह पूर्ण कर लेते थे, तब श्री स्वामी बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा में उपस्थित हो उन्हें भांति भांति से लाड़ लड़ाते थे। ऐसा श्री स्वामी बिहारिन देव जी का नित्य का नियम था। एक बार श्री स्वामी बिहारिन देव जी यमुना जी के किनारे बैठे हुए प्रातः काल के समय दतुन कर रहे थे, और जब वह दतुन कर रहे थे तो उनके मन में अचानक से भाव आया कि बिहारी बिहारिन यमुना जी के उस किनारे पर बिहार कर रहे हैं, और वह बिहार की छवि का दर्शन करने लगे। और दर्शन करते करते उन्होंने एक पद गाया, और वह पद इस प्रकार कि बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, अद्भुत अखंड मंडल भूपर बर भामिनी भुज भीरे भीरे, तामे द्वय शशि स्रवत सुधा, श्रम जल कन मुख छवि नीरे नीरे, उपजत किरण कपोल बिमल हसी, लस दसनावली हीरे हीरे, कुंज गगन घन अलक बदरिया, चलत परस्पर सीरे सीरे, लोचन चारु चकोर चितहित, पीवत अधीर रन धीरे धीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो श्री यमुना जी के तीरे तीरे। तो इस प्रकार श्री बिहारिन देव जी को बिहारी बिहारिन की इस छवि का चिंतन होने लगा। और कहते हैं बिहारिन देव जी की ऐसी स्थिति थी कि उनका मानसिक चिंतन सदैव बना रहता था, और जब वह यमुना जी के किनारे दतुन कर रहे थे और उन्हें इस छवि के दर्शन होने लगे तो वह उस छवि में डूब गए और इसी भाव में मगन हो गए और देह की सुध तक भूल गए। अब उन्हें न नहाने की चिंता, न प्रसाद पाने की चिंता, और न बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ाने की चिंता, क्योंकि बिहारी बिहारिन तो साक्षात स्वामी श्री बिहारिन देव जी के नैनों के सामने बिहार कर रहे थे यमुना जी के किनारे पर। और बिहारिन देव जी उनकी छवि में डूबे हुए बस इसी पद का गायन करें कि बिहरत लाल बिहारिन दो श्री यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो श्री यमुना जी के तीरे तीरे। इस प्रकार पद का गायन करते हुए अब उधर मदन मोहन
ठाकुर जी जो श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, उनके पुजारी का भी नित्य का नियम था कि वह यमुना स्नान करने आते थे। मदन मोहन जी ने जब बिहारिंदेव जी की इस स्थिति को देखा तो उन्होंने अपने पुजारी को आदेश किया कि पुजारी, आज हम आपको कोई आज्ञा देना चाहते हैं। इस पर पुजारी ने हाथ जोड़े और मदन मोहन जी से बोला कि जय जय, आप आदेश करें कि मैं क्या सेवा करूं, किस भांति आपको प्रसन्न करूं और लाड़ लड़ाऊं। तो मदन मोहन जी ने पुजारी को अवगत कराया कि स्वामी बिहारिंदेव जी जो श्री हरिदास जी के अनन्य शिष्य एवं बिहारी जी के लाडले, उन्हें लाड़ लड़ाते हैं, वह मानसिक स्थिति में यमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रसाद तक नहीं पाया। आप जाएं और उन्हें प्रसाद पवा के आएं और उन्हें प्रसाद पवाकर चेताएं कि बिहारी जी की सेवा भी नित्य के भांति होनी है, जो आप मानसिक स्थिति में बैठे हैं इस कारण रुकी हुई है। तब पुजारी जी ने मदन मोहन जी के आदेश पर बिहारी जी को बिहारिंदेव जी के लिए भोग तैयार कर लेकर गए और कहा कि आपको प्रसाद भेजा है ठाकुर श्री मदन मोहन जी ने, आप इसे पालें। इस पर बिहारिंदेव जी कुछ ना बोले और पुजारी जी ने प्रसाद उनके समीप रख दिया और वह चले आए। और जब मदन मोहन जी ने अपने पुजारी से पूछा कि आपने बिहारिंदेव जी को प्रसाद पवाया, तो बोले जय जय, प्रसाद तो जब पवाते जब वो लेने के लिए हाँ करते। तो मदन मोहन जी ने कहा, क्या उन्होंने प्रसाद लेने के लिए मना कर दिया? इस पर पुजारी बोला, ना तो उन्होंने प्रसाद लेने के लिए हाँ किया और ना ही प्रसाद ना लेने के लिए ना किया, अर्थात उन्होंने ना ही हाँ कहा और ना ही ना कहा। वह तो अपनी समाधि में डूबे हुए बस एक ही पद का गायन कर रहे हैं कि बिहरत लाल बिहारिंदो श्री यमुना जी के तीरे तीरे। इस पर पुजारी जी से मदन मोहन जी बोले कि आपको यह ज्ञात नहीं कि वह स्वामी जी के अनन्य उपासक हैं, वह अपने बिहारी बिहारिन के प्रसाद के सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे श्री स्वामी बिहारिंदेव जी की अनन्यता जिससे ठाकुर मदन मोहन जी भी जानते थे, उन्होंने पुजारी को आदेश किया कि आप जब अगले दिन जाएं तो भोग तैयार कर श्री स्वामी बिहारिंदेव जी को बोलना कि स्वामी हरिदास जी की शीत प्रसादी है जो बिहारी जी को भोग लगाकर आपके लिए लेकर आए हैं। उनके आदेश अनुसार पुजारी अगले दिन गया और बिहारिंदेव जी से कहा कि स्वामी जी आपके लिए बिहारी बिहारिन की प्रसादी लेकर, जो स्वामी जी की शीत प्रसादी है वह लेकर आए हैं, आप इसे पालें। इस पर स्वामी बिहारिंदेव जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने प्रसाद को अपने हाथ में लिया और पुजारी वहां से चला गया। जब बिहारिंदेव जी ने प्रसादी पाने के लिए कौर को अपने मुख में देना प्रारंभ किया, इतने में ही उनकी फिर से वही स्थिति हो गई और उन्हें वही छवि दर्शन होने लगी कि बिहारी बिहारिन यमुना जी के उस पार बिहार कर रहे हैं और वह फिर उस पद में डूब गए कि बिहरत लाल बिहारिंदो श्री यमुना जी के तीरे तीरे। और वह कौर उनके हाथ में और प्रसादी उनके हाथ में ही रह गई और वह फिर उसी स्थिति में चले गए। श्री स्वामी बिहारिंदेव जी इसी भांति यमुना जी पर तीसरे दिन भी बैठे रहे और जब पुजारी तीसरे दिन आया और उसने देखा कि बिहारिंदेव जी की स्थिति उसी भांति है जिस भांति प्रथम दिन उन्होंने देखी थी। इस पर पुजारी जी ने बिहारिंदेव जी को हाथ जोड़कर कहा कि श्री हरिदास कुंज बिहारी। तब बिहारिंदेव जी की समाधि टूटी और उन्हें चेतना आई और पुजारी जी ने निवेदन किया कि जय जय, 3 दिन से आपने ना स्नान किया, ना कोई प्रसाद ग्रहण किया,
आप 3 दिन से एक ही अवस्था में बैठे हुए हैं। 3 दिवस से बिहारी जी के भोग और सेवा भी नहीं हो पाई है, जो प्रत्यक्ष रूप से होती है। इस पर स्वामी जी को चेतना आई और स्वामी बिहारिंदेव जी को जब अपने देह की सुध आई, तब उन्होंने यमुना स्नान किया और बिहारी जी को लाड़ लड़ाया, उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उनकी सेवा श्रृंगार कर उनकी छवि को निहारने लगे। इस बात ही श्री स्वामी बिहारिंदेव जी की अनन्यता और श्री स्वामी बिहारिंदेव जी की मानसिक स्थिति कि जहां पर जब लौ लगे प्रेम की, तब सेवा भाव सब भाव रूप से ही निवेदन हो जाते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी की परंपरा में अनन्य रसिक मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंदेव जी का प्राकट्य महोत्सव, जो हरियाली तीज के दिन मनाया जाएगा, आप लोगों के मध्य आचार्य चरण के जीवन से, श्री स्वामी बिहारिंदेव जी के जीवन से एक छोटी सी लीला, और लीला हम क्या कहें, ये तो स्वामी जी का सामर्थ्य और बिहारी जी की कृपा है कि जो वह आचार्यों वाणी के माध्यम से हमें हमारे हृदय में प्रकाश कर उन लीलाओं का श्रवण एवं उच्चारण करवाते हैं। इसी के साथ आप लोग स्वामी बिहारिंदेव जी के जीवन से, इस लीला से आप थोड़ी सी प्रेरणा अवश्य लें कि स्वामी हरिदास जी के बिना, कि स्वामी हरिदास जी के नाम के बिना अन्य कहीं ठौर नहीं। सब सारों का सार श्री स्वामी हरिदास जी का नाम है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार रास पंच अध्याय पूरी भागवत का सार बताया गया, और उस भागवत का जो सार रास पंच अध्याय है, उसका भी सार श्री स्वामी हरिदास जी का नाम बताया गया है कि स्वामी श्री हरिदास जी के नाम को लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली देख विपिन को बास। ऐसे श्री स्वामी जी के नाम की महिमा और श्री स्वामी जी का नाम, जिन्हें हमारे रसिक आचार्यों ने अपने जीवन में धारण कर अनन्यता को स्वीकार कर बिहारी बिहारिन के नित्य दर्शन किए और भांति भांति से लाड़ लड़ाए। हम भी प्रयास तो कर ही सकते हैं, और सच में कहा गया कि झूठ बोले तो सचमुच होई, कि यदि हम झूठे को भी बोलेंगे तो स्वामी जी तो इतने कृपालु हैं कि हमें कृपा से, अपनी कृपा दृष्टि से अपनी शरण प्रदान करेंगे। इसी के साथ स्वामी जी एवं रसिक वाणियों का आश्रय ले और रसिक अनन्य संतों का आश्रय लेकर स्वामी जी की अनन्य बने। मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।